सारा लोगों को कष्ट प्राप्त होगा, इस कष्ट से लोगों को बचाने के लिए हम लोग क्या उपाय करें। तो उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी उस स्थान से निकलते हैं और सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको आदर सत्कार करके उनको बढ़िया आसन देते हैं, बैठाते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि हे प्रभु, इस समय आपका आना बहुत उत्तम हुआ है, हम सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने हमारा उद्धार करने के लिए पदार्पण किया। बैठो ना, तो उसके बाद दिख रहा है। यह तो प्रसन्नता का विषय है, हे प्रभु कराल करीब निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, हम सब लोग इसी चिंता से दुखी हैं। और कलयुग में किस किस प्रकार के मनुष्य होंगे जरा सुनिए। भगवान की कथा न रुचेगी दिन है और नहीं शास्त्र की बात, भगवान की कथा में ज्यादा रुचि नहीं रहेगी और शास्त्र की बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा। आगे पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, हो मदपान करेंगे, खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा दान करेंगे और कभी चंचल प्रिय प्राय चाहे। तो ये 88,000 ऋषि सूर्य से हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे मनुष्यों का अवतरण होगा। हाँ, उसके बाद सूर्य जी से फिर कहते हैं कि हे प्रभु, कोई व्रत हो या कोई तप हो जिसको करने से मनुष्य को वांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हो तो हमें आप बतला दीजिए। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सूर्य जी बोलते हैं ठीक है, सब लोग पूजन कर लो, उसके बाद हम सबको कथा सुनाते हैं। उसके बाद सब लोग संध्योपासन पूजन से निवृत्त हो जाते हैं। उसके पश्चात सूर्य जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, ध्यान देकर मेरी बात सुनना, यदि आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो मेरे उपदेश से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इसलिए ध्यान देकर सब काम करना चाहिए। हाँ। उसके बाद सूर्य जी एकत्र होते हैं, सभी ऋषि लोग, सूर्य जी महाराज ऊंचा सुन पाते हैं। उसके बाद सूर्य जी बोलते हैं ऋषियों से कि ऋषि लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, सब लोग बैठकर। एक समय की बात है कि नारद जी परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आते हैं और यहाँ नारद जी देखते क्या हैं कि जितने भी मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और नाना प्रकार की यौन में जन्म कर पापों को भोग रहे हैं। नारद जी को बहुत कष्ट होता है। नारायण नारायण भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। अब विष्णु लोक में पहुंचकर नारद जी देखते क्या है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु शेष सैया पे विराजमान है, माँ लक्ष्मी उनका पांव दबा रही है। हाँ, और नारद जी हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु, आपको साष्टांग दंडवत है, आपको प्रणाम है, आप वाणी मन से परे हैं, आपके अनेक रूप है, आपकी शक्ति भी अनंत है। और भगवान नारायण का वर्ण कैसा है? शुक्ल वर्ण का है। भगवान नारायण क्रम से 4 भुजा हैं। 4 भुजा में धारण क्या करते हैं? एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक हाथ में कमल का पुष्प धारण करते हैं। गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। तो नारद जी अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान पूछते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, आपका आगमन यहाँ पर किस लिए हुआ है? आप क्या चाहते हैं? आप सब मुझसे बतलाओ, मैं उसका आपको उत्तर बतलाऊंगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनिषोत्पन्ना पंचन्ते पाप कर्मभिः। नारद जी कहते हैं प्रभु, मैं मृत्यु लोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के क्लेश युक्त हैं और नाना प्रकार की यौन में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, कोई उपाय हो तो बतला दीजिए जिससे सभी प्राणियों का दुख छूट जाए। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुमने बड़ी बात पूछी है, आगे चल के मनुष्यों का कल्याण होगा। और हे नारद जी, इस देह को, इस शरीर को परोपकार में ही लगा देना चाहिए। परोपकार शिक्षा हमें प्राप्त कहाँ से होती है? स्वयं न खादंति फलंति वृक्षा पिबंति नाभ्यासो में अद्धा। कोई भी वृक्ष वाला फल जब उसमें वृक्ष आता है तो वृक्ष उस फल को कभी खाता नहीं है, दूसरे लोग तोड़कर खा लेते हैं। और नदी में जो जल बहता है, नदी कभी उस जल को ग्रहण नहीं करती है, दूसरे लोग उस नदी का जल ग्रहण करते हैं। तो परोपकार की शिक्षा हमें वृक्ष और नदियों से प्राप्त होती है, जो कि हमेशा दूसरों के लिए ही है। नारद जी से भगवान कहते हैं कि एक छोटा सा उपाय बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। व्रत क्या है? सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। जो मनुष्य व्रत को धारण करेगा दुख से छोड़ जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम